सीखें, एआई पे काम करें। मैं दिखा रही थी ज़ुहैब को क्या पिक्चर्स, क्या वीडियोस, क्या एडिटिंग। पहले शुरू में हमने बुरा भला कहा एआई को, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत काम आसान हो रहा है भाई। बहुत, अगर आप उसको सही तरह सीख जाएं, यूज करें किसी भी अपने काम में, घंटों का काम मिनट्स में होता है। और उसमें देखें कोई तफरीक नहीं है, काले गोरे की कोई तफरीक नहीं है। अब समझ आ रही है ना, थोड़ा सीखें। रंग आपका काला है, कोई तफरीक नहीं है, रंग आपका गोरा है, कुछ एआई सीखना है आपने, बस ऐसी है ना। ये कहाँ से बात आ गई एआई यार, ये बात मुझे एकदम से याद आ गई, कल वाली बात आप याद आ गई मुझे। वो जो आपने कहा था कि रंग पे इतना ज्यादा, हाँ, वो मरकरी गोरा करने वाली क्रीमों में डाल रहे हैं, तो अब उनके नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कैरेक्टर्स मिलते हैं तो उसमें देखा जाता है कि भाई इसका लड़के का रंग गोरा है या काला है, तो फिर इसको क्या फिर दो। बहुत प्लीज लेट्स नॉट गो देयर। ये ना बचपन का मेरा ट्रॉमा है। क्या ट्रॉमा ये है कि स्कूल कॉलेज में ही हमारे जहनों में डाल गया जाता था, बैक इन द 90s में बात कर रहे हैं, ये गोरा काला। तो जब ड्रामाज या कोई फैशन शोज या कुछ मेरे स्कूल कॉलेज में होता था, मुझे तो हर चीज़ में हिस्सा लेना है, आगे आना है, ये तो मेरा बस आपको पता है शौक। लेकिन मुझे कभी सिलेक्ट नहीं किया जाता था एज अ हीरोइन या मेन कैरेक्टर। हालांकि मेरी एक्टिंग बहुत जोरदार थी। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता था कि मैं प्यारी नहीं हूँ। यू नो, एक आपका एक जो है, एक जो स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स, उस पे नहीं मैं, हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी, उसमें गोरा रंग, कलर्ड आंखें, गोल्डन बाल, बस वो चाहे बुरी भी एक्टर हो, लेकिन वो बनेगी हीरोइन। मैं पता क्या बनती थी हमेशा, उसका अब्बा या उसका भाई। मतलब ये भी नहीं कि मुझे उसके, अच्छा, मैं दोस्त के लिए भी कभी क्वालिफाई नहीं की, क्योंकि मैं दोस्त जितनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी गोरी नहीं हूँ कि मैं किसी की दोस्त नहीं। और कभी अगर दोस्त मिल गया तो आपने खुशी खुशी बताया जाके, मैं माँ मुझे दोस्त का कैरेक्टर मिल गया। मैं माँ भी नहीं बन सकती थी, मैं नानी भी नहीं बन सकती थी, मैं इतनी खूबसूरत नहीं, क्योंकि मैं इतनी गोरी नहीं, मेरे बाल गोल्डन नहीं, मेरी आंखें ब्राउन, कहाँ जाऊँ। तो मुझे हमेशा मर्दाना रोल मिले हैं। ये किन वक्तों की बात है? ये 90s स्कूल कॉलेज चल रहा था, यही हुआ है भाई। तो है कुछ इसकी मेमोरी में देखूंगा, असर है आज तक उसका, जो है ना, बस मुझे नहीं निकला। नहीं, मुझे यकीन यार आप इतनी है नहीं। मैं आपको अब दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे एक पिक्चर मिली जिसमें मेरे पास सबूत है कि मैं इतनी टैलेंट के बावजूद लाइनों में हमेशा साइड पे रही हूँ। हमेशा मुझे साइड पे रखा गया, बिकॉज एक मेरी, और ये देखें बीच में हमारी प्यारी प्यारी लड़कियां गोरी गोरी, मैं बताएं कौन हूँ उसमें, मैं फ्रंट रो में। लग रहा नहीं, मुझे ये लग रहा है कि आप मेरे लेफ्ट पे एंड वाली बच्ची है शायद, उस तरफ। हाँ, मेरे लेफ्ट पे, हमारे लेफ्ट पे। यहाँ ये दिखाएं जरा, एक आपको छोटे बालों वाली बच्ची नजर आ रही है, एक हेयर बैंड जिस तरह आज पहना हुआ है, तब भी पहना हुआ है। साइड पे फोकस करें, वो 3 बच्चियां जो है ना छोटी वाली, वो मुझे ये देखें, जो बच्ची इतना मतलब प्रैक्टिस और रियाज करने के बावजूद जो है कोने में ही है। क्यों? क्योंकि बहुत गोरी नहीं है। अच्छा, उसकी दोस्तें भी उसी लीग की है। जी साथ। अच्छा, फिर जितने भी हम दूर से डार्क बच्चियां होती थी हमारी जगह, शुक्र है पीछे वाली रो में नहीं रखा था। गोरी बच्चियां आपको लिफ्ट भी नहीं कराती? मैं सेकंड रो में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा कद छोटा था, बचत हो गई, वरना मुझे तो पीछे इन्होंने खड़ा करना था। नहीं, गोरी बच्चियां लिफ्ट भी नहीं कराती। गोरी बच्चियां सेंटर में, क्योंकि एक तो खैर टैलेंट भी, टैलेंटेड तो हम सब थे, लेकिन ये कि द रंग मैटर्ड। ये देखें, अलग-अलग लीग से। मैं जितने साल स्कूल में रही हूँ ना और कॉलेज में, मैं हमेशा एंड में ही रही हूँ, क्योंकि मैं प्रिटी नहीं कंसिडर होती थी। तो ये चेक करें। अच्छा, आप इनमें से वो ग्रुप में हैं कोई जो जिनको कैरेक्टर अच्छे मिलते थे, या ये सारे सब लड़के जो उस साइड में देखिए गोरी प्यारी बच्चियां, इधर हम जो थोड़ी सी गंदमी। इनमें से मीडिया में किसने, क्योंकि आप तो माशाल्लाह बड़ा सक्सेस आपको मिली, इनमें से किसी कोई हैं और जो मीडिया में? वेरी गुड क्वेश्चन। आप देख रहे हैं, सबसे प्यारी जो इसमें लड़की सेंटर में खड़ी है, ब्यूटीफुल वॉइस उस वक्त भी, इज ज़ेब बंगिश, राइट देयर, गॉर्जियस। ज़ेब बंगिश है। ओहो, यानी आपकी जो पूरा बैच था उसमें टैलेंटेड लोग थे। मेरी क्लास में नहीं, मुझसे एक क्लास सीनियर थी। अच्छा, सीनियर थी। लेकिन आप देखो ना, हाइट भी, मैं उसमें छोटा बच्चा लग रहा हूँ। स्कूल ही आपका जो है एक्स्ट्रा करिकुलर में आगे था। इतनी अच्छी हाइट, इतना अच्छा कंप्लेक्शन, और ये देखो हम साइड पे। लेकिन उस वक्त भी ज़ेब की आवाज़ वाज लाइक आउटस्टैंडिंग। म्यूजिक टीचर्स जो है ना ज़्यादा इन पे फोकस करते थे, और मुझे तो लगता था यार ये कितना प्यारा गा रही है। तो ये देखें, ये हम यानी टैलेंटेड बच्चे थे आपके हिसाब से, सीनियर भी बिल्कुल और आपसे जूनियर भी। अच्छा, और पिंडी गर्ल्स और ग्रामर फाउंडेशन स्कूल का नाम हमारा। तो ये ज़ेब बंगिश है यार। अच्छा जी, ये ज़ेब बंगिश है। ओहो, देखो ना। और फिर ये गोरी लीग में खड़ी हुई है, आप काली लीग में। ये खैर मजाक की बात है। हाँ, ये होता तो था, ये सही कह रही है कि इस तरह गोरे कारे का होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। कॉम्प्लेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ने जैसा जिसको बनाया, उसका टैलेंट क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो किस तरीके से लोगों से बिहेव करता है, ये मैटर करती है। देखो ना, बहुत सारी चीजों में चेंज हो रहे हैं, टैबू मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अपना रंग कैसे बदले? उस तो लेंसेज भी नहीं थी भाई 90s में, रंग भी ना नीला पीला नहीं हम कर पाते थे। लेकिन ये कि अच्छा ये होता है कि जब आपको कभी कोई कहते हैं ना कि आपके साथ कोई आपको नहीं उभरने देते आपके टैलेंट या उसको, फिर आप और मेहनत करते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि फिर पहुंच ही गए ना,
गया बिल्कुल फाउंडेशन पहुंच गया। तो ये क्या आपने ये अब मेरा कम्प्लेक्शन मेरे हाथ में, जो होना क्या चाहूँ हो याद जाऊँ। है, हाँ अब तो आपको सब कुछ बेस पता का है कि क्या कलर करना है, क्या एडजस्ट लगाना किया हो है। गया। सही है। लेकिन चलो जी एक ब्रेक लेते हैं हम यहाँ ये पर। भी वो दौर था। डिबेट खत्म होगा, हमने कह दिया, ये देखिए वन लाइनर दे दिया है कि काले गोरे किसी से कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। अब ये खत्म कर देंगे, पुराने वक्तों की बातें भी अगर हैं बुजुर्गों में तो उनको भी समझाएं और खुद भी समझें।